34। अगर जिसके पास होगा पुराना नियम तो खोल सकता है भजन संहिता 34। 34 का 11 हम पढ़ेंगे। 34 का 11 भजन संहिता 34 का। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई देखे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। वचन कहता है हे लड़कों, आओ हम परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। क्या करूंगा? परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। आज आप परमेश्वर का भय यदि मानेंगे तो सचमुच आपके जीवन में एक बहुत बड़ा बदलाव आएगा। बहुत बड़ा बदलाव आएगा। साफ साफ यहाँ पे कहता है हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और दीर्घायु चाहता है, दीर्घायु चाहता है ताकि भलाई को देखे। दीर्घायु चाहता है और भलाई को देखे। कौन चाहता है कि ज्यादा उम्र हमारा बढ़े और ज्यादा दिन हम भलाई को देखें? हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। ज्यादा दिन तक हम जिए, ज्यादा उम्र बढ़े और अच्छे से भलाई को हम देखें। ये कौन नहीं चाहेगा? हम जब परमेश्वर का भय मानते हैं तो मेरा उम्र भी बढ़ता है और भलाई को देखते हैं, भलाई को देखते हैं। हे लड़कों, आओ मैं परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। मैं कभी का चला गया होता, मैं मरने वाला था, तभी तो परमेश्वर को पाया था। सब डॉक्टर जवाब दे दिया था, उसी समय तो मैं परमेश्वर के पास गया था। पैसा काम नहीं दिया, उसी समय तो परमेश्वर के पास गया था। उसी समय तो मैंने जीवन पाया। उसी समय जब मैंने जीवन पाया और बच गया तो सब कुछ कमाई त्याग करके परमेश्वर के पीछे चलने लगा। आज 20 साल हो गया, तब से लेकर के आज तक परमेश्वर के पीछे चल रहा हूं। और तब से लेकर के आज तक कितना लोग सोचे इसे मार डालो, लेकिन अब तक परमेश्वर ने बाल को बांका नहीं करने दिया किसी को, और अभी तक जिंदा रखा है। 20 साल पहले मरने वाला था। परमेश्वर का वचन कहता है हे लड़कों, आओ मैं परमेश्वर का भय मानना सिखाऊंगा। तेरा उम्र भी बढ़ाऊंगा और तू भलाई को देखेगा, भलाई को देखेगा। मेरे भाई मेरे बहन, इसके पहले मैं बहुत बुराई करता था, पैसा कमाता था, बहुत बुराई भी करता था, गंदा काम भी करता था, झूठ भी बोलता था, गंदा भी काम करता था, बहुत नशा भी करता था। लेकिन जिस दिन पिता परमेश्वर को जाना, अब पाया, चंगा हो गया,
उस दिन से मैं खोज में पड़ गया। हमारा पैसा हमें चंगा नहीं कर सका और बगैर पैसा का पिता ने चंगा कर दिया। मैं उस समय मेरे भाई मेरे बहन सच मैं बोलता हूँ, मैंने कबूल किया कि आज से मैं काम नहीं करूंगा, छोड़ूंगा, आज से पिता के पीछे चलूंगा। जो कुछ हो जाए, मैं तो मर गया था, समझ लो मैं आज मर गया हूं संसार के लिए, परमेश्वर के लिए जीऊंगा। उसी समय से इंजीनियर फोन करके बोलता है, राजेंद्र क्या हो गया है, तू काम पे नहीं आता है? मैंने बोला सर मुझे काम नहीं चाहिए, दूसरे को दे दो, बुला करके दूसरे कंट्रैक्टर को पकड़ लो। बोला पागल हो गया है, लोग काम के लिए दौड़ रहे हैं रात दिन, ना तू बोलता है दूसरे को दे दो। तेरे पर लोग विश्वास करते हैं और तू बोलता है दूसरे को दे दो। ने बोला पागल नहीं हो गया, पागल था, अब तो मैं सही हो गया, इसके लिए मुझे नहीं चाहिए, आप दे दो किसी को भी, मुझे नहीं चाहिए। और तब से मैं सब कुछ छोड़ करके परमेश्वर के पीछे चलने लगे। मेरे भाई मेरे बहन, सच मैं बोलता हूं, आप वचन के हिसाब जिस दिन हो लेंगे, कुछ घटी नहीं होगा, कुछ घटी नहीं होगा, कोई घटी नहीं होगा। जिस दिन वचन के हिसाब हो लेंगे, वचन पर चलने की कोशिश करेंगे, परमेश्वर आप कहां से करेगा वो खुद जानता है। आगे पढ़िए। अपने जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह से चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। अपने जीभ को बुराई से रोक ले, अपने जीभ को बुराई से रोक ले और अपने मुंह का चौकसी कर। क्या कर? अपने जीभ को बुराई से रोक, अपने मुंह का चौकसी कर कि गलत ना निकले, गलत ना बोले। ये परमेश्वर कहता है तो गलत ना बोले। हालेलुया, 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 हालेलुया। क्या परमेश्वर चाहता है जो मुंह को बनाया है वह मुंह गलत बोले? नहीं, परमेश्वर ये नहीं चाहता है कि आप गलत बोले, क्योंकि आप जब गलत बोलते हैं तो परमेश्वर दुखी होता है और शैतान फिर हंसता है कि तेरे बेटी और बेटा है जो बक रहे हैं वो मेरे समान है और वो मेरे बेटे बेटी हो गए हैं, तेरे नहीं है। तेरे होते तो तेरे जैसा बोलते, तेरे होते तो तेरे जैसा बोलते। ये मेरे हैं इसलिए मेरे जैसा बोल रहे हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर तो यही चाहता है तू मेरे समान पवित्र हो, जैसे मैं पवित्र हो, ताकि तू मेरे पास आए, ताकि तू मेरे पास आए। बाल्टी में से एक गिलास दूध निकालो, अगर उसमें मक्खी पड़ गई, गंदा हो गया, मिट्टी डाल दिया कोई भी, तो क्या उस बाल्टी में डालेंगे? नहीं, उसे फेंक देंगे। परमेश्वर अपने अंदर से आत्मा दिया है, उसे गंदा कर देते हैं और गंदा करते रहते हैं। मरने के बाद क्या परमेश्वर अपने अंदर लेगा? फिर अपने राज में लेगा? नहीं लेगा। और परमेश्वर यही चाहता है कि आप पवित्र बनो ताकि वो मेरे पास आओ। अनंत काल के लिए तुम्हारा राज मेरे पास है, उद्धार मेरे पास है। तुम क्यों नरक में जाओ? क्यों तुम्हारा आत्मा भटके? उद्धार तो मेरे पास है, उद्धार तुम कहां खोजते हो? हालेलुया, हालेलुया,
हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मेरे भाई मेरे बहन, परमेश्वर से सीखो, परमेश्वर से सीखो। परमेश्वर आपका उद्धार है, पिता आपका उद्धार है। यीशु उद्धार के लिए आया है, उद्धार का वचन सुनाने के लिए आया है। वचन ही परमेश्वर है, वचन ही देहधारी हुआ, वचन देहधारी होकर के मनुष्य के बीच में आया और हमारे पापों के लिए क्रूस पे चढ़ा। अब क्रूस के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। जो प्रभु ने क्रूस पे चढ़ा, वही उसी के द्वारा हमारा उद्धार हुआ। वो मुझे वचन लेके आया, स्वर्गीय वचन मेरे बीच में आया। वचन ही परमेश्वर है, हम वचन के द्वारा हम उद्धार पाए। इसलिए वचन को हम खोजें और वचन के अनुसार हम काम करें।